वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने किया व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है उसको हमने देखा। Z से हम उसको डिनोट करते हैं। इफ Z इज इक्वल टू 1 गैस इज आइडियल, इफ Z नॉट इक्वल टू 1 इट इज रियल गैस। वहां पर दो कंडीशंस थे। इफ Z ग्रेटर देन 1 इट इज पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, वहां मॉलिक्यूल दूर दूर भागते हैं, वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट होता है, उस गैस को कंप्रेस करना मुश्किल है। पॉजिटिव डिविएशन गैस इज लेस कंप्रेसिबल। केस नंबर 2, इफ Z इज लेस देन 1, जब लेस देन 1 वो होगा वैल्यू किसका, Z का, तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट, उसकी वजह से क्या होगा, इस गैस को कंप्रेस करना आसान है। द गैस इज मोर कंप्रेसिबल। आप ये भी लिखो, पॉजिटिव डिविएशन गैस इज लेस कंप्रेसिबल because repulsive forces are dominant, while as negative deviation real gas is more compressible because forces of attraction are dominant. Negative deviation में आसान force of attraction dominant, गैस जो सहल करो लिक्विफाई या कंप्रेस, while as इनके साथ पॉजिटिव डिविएशन रियल गैस, वहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन और डोमिनेंट, उस गैस को कंप्रेस करना मुश्किल है। नोट करो। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेरिएशन ऑफ Z विद P। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे वेरी करता है प्रेशर के साथ फॉर डिफरेंट गैसेस। मैं कोरा ग्राफ प्लॉट, यहाँ पर ये 0 है ऑरिजिन, उसके बाद 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1, यहाँ पर Z इक्वल टू 1। युथी Z ने बराबर 1, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स आइडियल गैस कंडीशन। ठीक है, आइडियल गैस लाइन। यूज गैस इधर से चलेगा वो कौन सा बिहेव शो करेगा, आइडियल, बिकॉज Z इज इक्वल टू 1। यदि Z लेस देन 1 बिग साइड, दिस मीन्स नेगेटिव डिविएशन, एंटी स्टैंड्स फॉर नेगेटिव डिविएशन। और जो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से में Z क्या है, ग्रेटर देन 1 इट इज पॉजिटिव डिविएशन। आप देखो इस ग्राफ में क्या है, ये वाला एरिया जब प्रेशर अप्रोच करता है 0 के बराबर नहीं है, अप्रोच टू 0, P अप्रोच टू 0, तम साथ सारी गैस Z बराबर 1, ऑल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। युथी वो प्रेशर में इंक्रीज कर, दिस इज मॉडरेट प्रेशर, अम साथ कहन गैसन गसन Z वैल्यू डिक्रीज, वातन मिनिममस पे, इसको कहते हैं डिप, फिर राइज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। कुछ गैसों के लिए जैसे ही मैं प्रेशराइज करता हूं, इंक्रीज करता हूं, उनका Z वैल्यू इंक्रीज होता है। मतलब तिमन गैसन हमेशा आसन Z ग्रेटर देन 1। 3 गैस याद रखना, एक नाइट्रोजन, दूसरा हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तीनों गैस एनसीईआरटी ने दिए हैं। यमन 3 गैसन हमेशा Z ग्रेटर देन 1 और इनकी लाइन हमेशा आती है स्ट्रेट लाइन। जो बाकी सारे गैस हैं उनमें कर्व्स आता है, ग्राफ में कर्व्स लाइक हॉकी, ठीक है, और यहां पर बेंड होता है। मतलब उनमें क्या होता है, विद इंक्रीज इन प्रेशर पहले Z का वैल्यू कम होता है, जैसे ये मिनिमम पे पहुंचता है फिर ये राइज होता है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड की कर्व है, मीथेन की कर्व है एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एक पॉइंट और याद रखना, यस ये एंड कर्व आसन यह गोबर गसन स्टार्ट, अगर ये Z बराबर 1 थोड़ा अमी लाइन अड़स ब्रोट फिर राइज करो, बोन वसन क्या इतन से पकुन। एनसीईआरटी ने ये शो किया है। तो नाइट्रोजन कर्व हर कहीं दोनों गैस तमस कार्बन डाइऑक्साइड। इस ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये गोल्डन पॉइंट, दिस इज अ लो प्रेशर रीजन, मॉडरेट प्रेशर रीजन, दिस साइड इज हाई प्रेशर रीजन, हाई। क्लियर। एट लो प्रेशर क्या वैल्यू हुई, Z का वैल्यू लेस देन 1। एट हाई प्रेशर सारे गैसों का, इस गैस का भी, इस गैस का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1। मतलब एट लो प्रेशर सम गैसेस हैव Z लेस देन 1, बट एट हाई प्रेशर ऑल गैसेस हैव Z ग्रेटर देन 1। हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, लिखो, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने ये ग्राफ दिया है। लिखो प्लॉट ऑफ Z versus pressure. Plot of Z versus pressure at constant temperature. Temperature constant मैंने रखा, रूम टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस।
कौन कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम एटसेट्रा. Plot of Z versus pressure at constant temperature for different gases. Point number 1 लिखो. हाइड्रोजन, कामा, helium and nitrogen have always Z greater than 1 irrespective of प्रेशर. प्रेशर चाहे कम हो या ज्यादा, Z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1. दे ऑलवेज शो, कंटिन्यू करो, दे ऑलवेज शो पॉजिटिव डिविएशन एट ऑल प्रेशर्स. ये पहला पॉइंट हो गया. पॉइंट नंबर 2, ऑल अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, अमोनिया etc. show curves. स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व है. शो कर्व्स. कंटिन्यू करो. एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो है, एट लो प्रेशर दियर Z वैल्यू इज लेस देन 1. ये 1 से कम है, इस एरिया में आता है. एट लो प्रेशर दियर Z वैल्यू इज लेस देन 1. And at high pressure their Z value is greater than 1. Point number 3 ये लिखो. These gases show negative deviation at low pressure. These gases show negative deviation at low pressure and positive deviation at high pressure. एक और पॉइंट लिखो. जो ये डिप है, कर्व की जो डिप है, डिप, ठीक है, जितना ये डिप नीचे होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा. यथ गैसेस में से ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें ज्यादा और इस वाले में ज्यादा. को जितना डिप ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा. लिखो. ग्रेटर द डिप ऑफ कर्व, ग्रेटर द डिप ऑफ कर्व more will be force of attraction. नोट करो. बेस है ये पॉइंट याद. यूस ये पॉइंट ये कट कर. सपोज ये लाइन तुझमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली, इसने कट किया इधर. इस पॉइंट का नाम है बॉयलर्स पॉइंट. बॉयलर्स पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच ये रियल गैस है, शो करता है कौन सा बिहेवियर? आइडियल. क्योंकि इस पॉइंट पे इस गैस ने किस लाइन को टच किया? आइडियल गैस को. बॉयलर्स पॉइंट इट इज दैट टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जहां पर रियल गैस ओबेस आइडियल गैस लॉज ओवर ए रेंज ऑफ प्रेशर इज नोन एज बॉयलर्स टेम्परेचर. और बॉयलर्स टेम्परेचर के ऊपर हमेशा हमेशा Z ग्रेटर देन 1 है. बॉयलर्स टेम्परेचर के नीचे Z का वैल्यू प्रेशर के साथ पहले घटेगा कुछ गैसों के लिए, फिर बढ़ेगा. केहन गैसन गसन छु Z वैल्यू गोने डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर. पत गसन छु Z वैल्यू इंक्रीज. सपोज योतान को डिक्रीज से कुछ प्रेशर इंक्रीज, मतलब गोने को डिक्रीज. फिर जब आपने कंटिन्यू किया प्रेशर को इंक्रीज तो ये बढ़ गया. को बॉयलर्स पॉइंटस बोन कुछ आसन केहन गैसन गसन छु Z वैल्यू गोने डिक्रीज, पत गसन इंक्रीज. मगर बॉयलर्स पॉइंट हिरम साइड ऑलवेज Z ग्रेटर देन 1. मतलब Z वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. इंपॉर्टेंट है, नोट करना. देखो बेटा, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा. यमन दोन गैसन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये कर्व क्यों आता है हमेशा पॉजिटिव. बाकियन गैसन खतर कैसे गोनत ये डिक्रीज गसन एट लो प्रेशर वाई Z इज लेस देन 1 and high pressure why Z is greater than 1. P stands for positive, D stands for deviation. Imsa Z is greater than 1. Imsa Z is less than 1. N stands for negative, D stands for deviation. Important issue. NCERT ने ग्राफ दिया, इसको वहां से अच्छे से पढ़ना. जो मैंने बोला इसको कॉपी पे लिखना. ठीक है. Let us start. लिखो at
लो प्रेशर, लो प्रेशर, ये पहला केस है एट लो प्रेशर। वन सा बेटा मुझे ये एक्सप्लेन करना है। तो मे वोनमुत Z कत बराबर आसान, इट इज PV by nRT, n equal to 1, then it is RT। ये बराबर सुना Z PV डिवाइड बाई RT। देखो बेटा मैं क्या करूं, अगर वो वन यह इक्वेशन वन ट्रवाल सन ए 1 मोल के लिए क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ डिवाइड बाई V स्क्वायर, ब्रैकेट 1 V माइनस M, B N किसके बराबर 1, इट इज B, N किसके बराबर 1, इट इज RT। इवन ना वन ट्रवाल इक्वेशन। मैंने आपको बोला एट लो प्रेशर, इसमें रहा है ट्रिक है ही, मैं क्या ट्रिक है इसे ABCD याद था, इट इज H के बाद आएगा L, यहाँ पर स्मॉल a, यहाँ पर स्मॉल b। एट लो प्रेशर b टर्म इज नेग्लेक्टेड। जब प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो क्या साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल निग्लिजिबल है, क्योंकि इस वक्त जब जब प्रेशर कम होगा तो इस वक्त गैस पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, उसका अपना जो साइज है, वॉल्यूम है, वो नेग्लेक्ट होगा। मीन गार दिस b विल बिकम इक्वल टू 0, निग्लिजिबल। एच साइड v इक्वेशन क्या बनी, p प्लस a v से, चलो हम ऐसे करेंगे, जरा कर दो PV प्लस a डिवाइड बाई v, क्लियर है। कब बराबर नहीं ना RTS बराबर, आप क्या करेंगे, हम डिवाइड कर दो RT ऑन बोथ साइड्स, RT से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय RT ऑन बोथ साइड्स, क्या बनती है, इवन PV डिवाइड बाय RT नेर बराबर प्लस इट इज A RT, ये RTS डिवाइड RT का तो बराबर 1। इस टर्म को इधर भेजो, ये क्या भाई, ये ना बराबर PV डिवाइड बाय RT, वो किसके बराबर, Z नियर बराबर 1 माइनस A डिवाइड बाय RT। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, यह समझ। लो प्रेशर विज आसन छु बी निग्लिजिबल, क्योंकि अब गैस मॉलिक्यूल का साइज निग्लिजिबल है, अब ये पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। तो गो अम साथ में ट्रिक या बी कर नेग्लेक्ट से, बी नेग्लेक्ट हो, वी से जरा मारो इसको, वी से जरा मारो इसको, वी तो वी गस काट एट इक्वेशन डिवाइड बाय RT ऑन बोथ साइड, यह गस डिवाइड RT से, यह गस RT से, यह गस RT से, ये बराबर PV डिवाइड बाय RT इक्वल टू Z, क्योंकि PV डिवाइड बाय RT इक्वल टू Z। बात करें मैं ये A बाय RT तरफ अपोर, क्योंकि RT बाय RT बराबर 1 को एट इक्वेशन वो सब बेटा थे एट लो प्रेशर 1, यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव को आपको 1 को कुछ काटना है, को 1 वैसी ये टर्म तेल नेरी लेस देन 1, अवय वन एट लो प्रेशर Z वैल्यू इज लेस देन 1 बिकॉज 1 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पॉइंट नंबर 1 इसकी एक्सप्लेनेशन है। लो प्रेशर पे ये वैल्यू क्यों कम हो रहा है, रीजन इज दिस। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यह पॉइंट यह मजाव सिर्फ ए किसको डिनोट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं बोला फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, और यहां पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट लिखो, एट लो प्रेशर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डोमिनेंट। जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है, इसीलिए साइज मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे और Z वैल्यू लेस होगा, इसका मोलर वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, वो गॉडनिक पॉइंट में याद था, ए टर्म आई एथनस मतलब मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डोमिनेंट, मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डोमिनेंट। बी वनस चुवालें ये टर्म मतलब Z वैल्यू गस लेस देन 1। अगर च वन रात है क्वेश्चन मे वन राइट वन टू वाल गैस इक्वेशन फॉर 10 मोल्स एट हाई टेम्परेचर, याद रखना। ये गो लो प्रेशर भी बने इस पे इक्वेशन, मतलब अगर च वन T अप्रोचेस इन्फिनिटी वेरी वेरी हाई, 1/T किसके बराबर आएगा, 1/T नियर बराबर दिल 0, दिल है ना बराबर Z वनस। गो एट हाई टेम्परेचर Z इक्वल टू 1, Z एज बराबर 1, इट्स ऑलवेज कौन सा गैस, आइडियल। हाई टेम्परेचर बीज बन सा इक्वेशन डायरेक्ट PV इक्वल टू
nRT मैं लिखा हुआ राइट वंडरवाल इक्वेशन फॉर 10 मोल्स एट हाई टेम्परेचर जो उसने कहीं कर यहाँ पर क्या लगाना है 10 क्योंकि एट हाई टेम्परेचर वंडरवाल इक्वेशन वो इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यु मे त्रो z बराबर t कोर इन्फिनिटी 1/t ने बराबर 0 ये टर्म को 0 1 माइनस 0 को 1 बराबर z इक्वल टू 1 मींस आइडियल गैस के ओबे आइडियल गैस इक्वेशन नोट करो चलो एट हाई प्रेशर वो कतिस एट हाई प्रेशर मैंने बढ़ाया प्रेशर इंक्रीज गसन लो प्रेशर मकलो मे बेसिकली मॉडरेट प्रेशर एट वेरी लो प्रेशर अगर सवाल है एट वेरी लो प्रेशर सोन में इट इज इक्वल टू 1 एट वेरी अगर टर्म तो यूज करो वेरी लो प्रेशर दैट मीन्स देन ऑल गैसेस आर इक्वल टू 1 आइडियल अगर आप लो प्रेशर तो आप ऐसे जाओ डिक्रीज हो जाएगा पहले ये पहुंचेगा मिनिमम पे फिर यहां से राइज करेगा एट हाई प्रेशर मतलब 1 हाई प्रेशर इसका टर्म गैस नेग्लेक्ट A और B एट हाई प्रेशर इतनी हाई प्रेशर है तो फिर कौन टर्म A को नेग्लेक्ट कर दो कोई टर्म गैस बराबर 0 एट क्या साइड P से जरब कर दो वन सा बेटा क्या बनी ये आसान अम खुद सहल इन ना बराबर P ये V माइनस B RTS बराबर ये वंडरवाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस बहुत आसान है P से जरब करो PV PV नियर बराबर RTS डिवाइड कर कम से डिवाइड बाय RT रहबर तालीम ऑन B को बोथ ऐसे को साइड्स डिवाइड कर दो इसको RT से आदि वो PV बाय RT इक्वल टू Z तो यहाँ बनेगा Z नियर माइनस PV डिवाइड बाय RT जब RT को डिवाइड करेंगे RT से तो बराबर 1 क्लियर ये बनना तेल इक्वेशन किस राइट ये बनना Z पानी जाए अब क्या बनेगा 1 जो पानी जाए ये माइनस आ रहा है माइनस को इधर भेजेंगे ये क्या बनेगा प्लस ये क्या बनते P B डिवाइड बाय RT इंपॉर्टेंट है वो सब बेटा थी एट हाई प्रेशर तो प्रेशर हाई हो एट हाई प्रेशर Z छु बराबर 1 छु ऐड कर कैसा टर्म को मतलब छु तेल एट हाई प्रेशर Z विल बी ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट हाई प्रेशर Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज यहां पर 1 प्लस आता है इसको ऐड करना है पॉइंट नंबर 2 लिखो इस वक्त कौन सा कांस्टेंट यहां पर है वंडरवाल कांस्टेंट B या A B है ये भी लिखो एट हाई प्रेशर वंडरवाल कांस्टेंट B इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन उसका मतलब क्या हुआ मॉलिक्यूलर साइज इज डोमिनेंट लिखो एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूलर साइज इज डोमिनेंट उस वक्त कौन सा होता है मॉलिक्यूलर साइज जब मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेंट है मतलब साइज बड़ा है उस वक्त मॉलिक्यूल को प्रेस करना मुश्किल है अम साथ अवै इस गैस को कंप्रेस करना डिफिकल्ट है वो एट हाई प्रेशर वंडरवाल कांस्टेंट B is present molecular interactions are dominant molecular size is dominant लास्ट पॉइंट लिखो फिर वही अगर वो आने T हाई T को मैंने करे इन्फिनिटी 1/T 0 तो फिर इक्वेशन बनेगा Z इक्वल टू 1 को म्यून पॉइंट चाहे हाई प्रेशर जोनस मज चाहे लो प्रेशर जोनस मज व्हेनेवर टेम्परेचर इज हाई Z ऑलवेज इक्वल टू 1 गैस को आइडियल गैस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा ये पॉइंट याद रखो लिखो इफ टेम्परेचर इज हाई देन गैस ऑलवेज अप्रोचेस टू आइडियल बिहेवियर इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर चाहे प्रेशर कम हो चाहे प्रेशर ज्यादा हो जब वो कहेगा टेम्परेचर ज्यादा है तो आंखें बंद करना गैस विल बी आइडियल यही मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आउट ऑफ 3 PVT इज टेम्परेचर समझ आवा नोट करो
आ जाओ लास्ट पॉइंट पे, हाइड्रोजन तो हीलियम खतर, हाइड्रोजन तो हीलियम खतर कैज छु आसन हमेशा ये स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव वन, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं क्या बोले रात मैंने आपको बोला इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मैंने आपको कहा ए किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ये मैंने लिखा है। यम साथ ए द्रा बराबर 0 गोबर म्यून तन वंडरवाल पी प्लस ए वी स्क्वायर v माइनस बी का तो बराबर आर टी, क्योंकि मैंने लिया एक मोल के लिए एन पहले तुम्हें वन ना तो एन स्क्वायर ये बने एन ये बने आर डी वो सब बेटा, क्योंकि ए बराबर 0 ये टर्म अकले क्या चढ़ पी से जरब करो वी को बन पी वी, पी से जरब करो बी को पी वी, इवन आर टी बराबर, फिर मैंने डिवाइड करो आर टी से इवन बराबर ये तोरम युतमस ये बनेगा सेम टू सेम यही वो ये द्राव ना z ग्रेटर देन 1 यही रीजन छु हाइड्रोजन तो हीलियम तो नाइट्रोजन खतर आसन छु हमेशा z ग्रेटर देन 1। ये हमने कल लिखा, इसको फिर हम नहीं लिखेंगे, को शार्ट्स में याद था हाइड्रोजनस तो हीलियम खतर ए वैल्यू 0 बराबर कोई सर वंडरवाल कांस्टेंट ए वैल्यू हटो से पाते इक्वेशन करे रेंज आपको मिलेगा फाइनल एक्सप्रेशन यही जो हमने अभी निकाला एट हाई प्रेशर को एथिनेर 1 प्लस पीबी डिवाइड बाय आरटी वनस गैस एड therefore z greater than 1। this was explanation of this graph। यह ग्राफ ज्यादा डिप है उसमें ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। अगर सवाल था आपका ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा, उसके बाद मीथेन, उसके बाद O2, क्योंकि डिप ज्यादा CO2 नोट करो। एंट्रेंस में यही वंडरवाल इक्वेशन एट लो प्रेशर, राइट वंडरवाल इक्वेशन एट हाई प्रेशर, राइट वंडरवाल इक्वेशन एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर टर्म गस नजर तो ये सिंपली कौन सी इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन। अगर लो प्रेशर हो ट्रिक यूज करो, अगर हाई प्रेशर हो ट्रिक यूज करो, जो मैंने सिखाया HL ABCD याद था। एट हाई प्रेशर A इज नेग्लेक्टेड, एट लो प्रेशर B इज नेग्लेक्टेड। वो ट्रिक याद रखो और रेरिज करो, 8 मिनट लगता है। अगर मैंने वंडरवाल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ Z तो ऐसे लिखो, पिछले साल JW में आया था वही, व्हाट इज इक्वेशन वंडरवाल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ Z एट लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्वेश्चन पर याद तक माइनस आसन, एट हाई प्रेशर में आसन प्लस, क्योंकि प्लस इल गैस Z इज ग्रेटर देन 1, आपको याद रहेगा। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, देखो वेरिएशन ऑफ Z with P at different temperature for same gas। वहीं कर कम, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। यहां पर ये P है, यहां पर ये Z है, Z इक्वल टू 1 इज लाइन, आइडियल गैस की लाइन। अगर गैस आइडियल तो इस रास्ते से जाएगा, अगर ये नॉन आइडियल छी तेल वैसे बड़ा बंद पत खसी हर कुन, बनिम साइड गए नेगेटिव डिविएशन, हेरिम साइड को पॉजिटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन मतलब को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट, पॉजिटिव मतलब को फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट। नेगेटिव मतलब को ये गस कंप्रेस जल्दी, पॉजिटिव मतलब को ये कंप्रेस साल साल किहीन। पत उन्हें बॉयलर्स पॉइंट क्या गो वो भी मैंने आपको सिखाया, ठीक है। वन सवाल T डिफरेंट टेम्परेचर, अब मैं डिफरेंट करूंगा, गैस था सेम, ओस टेम्परेचर सेम रूम टेम्परेचर, मगर नेचर ऑफ गैस डिफरेंट, गैस अलग अलग कर मैं प्लॉट ड्रा। अब मैं क्या रहा हूं प्लॉट ऑफ Z वर्सेस P फॉर सेम गैस, कोई भी गैस ले रहा हूं इनमें से मगर एट डिफरेंट टेम्परेचर। वुश नाउ इथ पे सपोज ऐसे रियल गैस कैस इट विल बी बेंड, ये पर पैकिंग सु किया, रियल गैस विल मूव आइदर दिस वे और ऊपर, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाएगा क्योंकि ये कौन सा रास्ता है आइडियल गैस का। आइडियल बहुत कम लोग होते हैं जो किस रास्ते पे चलते हैं, स्ट्रेट, मैक्सिमम डीवेट, इसलिए गैस भी डीवेट। नहीं बना भी करा दो, इट इज Z वर्सेस P। गैस क्या था सेम, गैस एक ही है, टेम्परेचर क्या लिया मैंने डिफरेंट।
गैस निमो अत करो हाउ z चेंजेस विद p, ये z किसके बराबर 1 और ऊपर वाला z ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 को ये एरिया, तो हम ऐसे बनाएंगे। देखो एट टेम्परेचर T1, ठीक है, टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T3, ठीक है बेटा। आपको वो क्वेश्चन पूछेगा, बस ये तो याद था सो ट्राई क्वेश्चन वन सा T1 ज्यादा T2 ज्यादा कि T3 चेंज जरूरत, क्योंकि ये गि डिस्टिंग्विश कहें ये लाइन कोद गई, ठीक है। आप इधर डिसाइड करो ये क्या जाड़ वैल्यू 1, ये गैस जाड़स 1 सह क्या गो आइडियल, वन सा T1 लान z इक्वल 1 नजदीक कि T2 लान कि T3, जिसकी लाइन नजदीक होगी वो कौन सा गैस है, आइडियल। आइडियल गैस के लिए T ज्यादा, मतलब T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, समझ आवा बोन बेक लट। यह लाइन आइडियल गैस लाइन, ये लाइन गो ये टेम्परेचर हाई, गो यो त्रेम नजदीक उकुन तत टेम्परेचर हाई, क्योंकि आइडियल गैस, तेल T1 ज्यादा टेम्परेचर देन T2 देन T3। आप इधर से भी डिसाइड कर सकते हो। वुसा बेटा ये क्या डिप, जिसका डिप ब्या पॉइंट याद थो, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप, जिसका डिप ज्यादा उसका टेम्परेचर कम, डिप ना ज्यादा अत टेम्परेचर कम, T3 टेम्परेचर कम, जिसका डिप ज्यादा, ठीक है। अत क्या रीजन, ये डिप ज्यादा आदि वन उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये कौन सा गैस है, ये रियल गैस है, ये आइडियल गैस नहीं है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ये कौन सा गैस है, ये रियल गैस है, ये आइडियल गैस नहीं है। आइडियल गैस गोबर टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि उस वक्त इंटरेक्शन जीरो होगा, जब ये रियल गैस होगा वहां पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, टेम्परेचर कम होगा, इसलिए यह कर्व जैसे बिन कर्व टेम्परेचर कम, मतलब T3 टेम्परेचर कम। आप इधर से भी निकाल सकते हो, आप इधर से भी निकाल सकते हो, ये आसान गसी तम हिसाब आंसर कर कोई यस लाइन ये नजदीक सह गो हाई टेम्परेचर, तो ये डिप ज्यादा तक गो टेम्परेचर कम। जब डिप ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तेल बोन ओसमुत ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप गो, मतलब यह कर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या, इट वो नॉट बी आइडियल गैस। आइडियल गैस खतर मेन कंडीशन टेम्परेचर शुड बी हाई, तेल अत करो टेम्परेचर कम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस में, इनको अच्छे से देखना। दिस वाज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड हाउ इट वेरीज विद P फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, एंड हाउ Z वेरीज विद P फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे भी, अच्छे से पढ़ना। विश यू ऑल द बेस्ट। ये हुआ इसके बारे में बहुत कुछ, अगर आप इतना याद रखोगे ये काफी है नीट और JEE के लिए। Once again, wishing you all the best. घर जाओ, रिवाइज करो, stay safe, stay healthy, और get your selection in your coming competitive examinations. Wishing you all the best. Bye.